खबरनामा के प्रायोजक हैं आइकॉन स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, गणेशपुर, लहरपुर, सीतापुर। सह प्रायोजक आइकॉन हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, गणेशपुर, लहरपुर, सीतापुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और आई इंडिया के खास शो खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। यूपी मॉडल का लोहा मान रही दुनिया भर से मिल रहे निवेश के प्रस्ताव, पैदा होंगे लाखों रोजगार। सीएम योगी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी श्रद्धांजलि, बोले उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत की रचना की। यूपी के सभी पीएससी पर लगेंगे हेल्थ एटीएम, विशेषज्ञ डॉक्टरों से मिलेंगे सुझाव व दवाएं। मुख्यमंत्री योगी से मिले टेलीकॉम कंपनी के वाइस चेयरमैन, प्रदेश में निवेश और उद्योगों की संभावनाओं पर हुई चर्चा। 4 चरणों में 6,809 अभ्यर्थियों को विद्यालयों में दिए गए नियुक्ति पत्र, अब आगे मिशन रोजगार पर है प्लान। नगर निकाय चुनाव में भाजपा का सिंबल पाने वालों में मची होड़, अब तक सीतापुर जिले से आए 129 आवेदन। डीएम मनुज सिंह ने ग्राम प्रधान भवाना के प्रधान वीरेंद्र कुमार के सीज के पावर गठित की 3 सदस्यीय समिति। सीतापुर के 2 सगे भाई बहनों ने राष्ट्रीय स्केटिंग प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण व रजत पदक। दुनिया के अलग अलग देशों से निवेशकों को यूपी लाने की मुहिम रंग ला रही है। इसमें लाखों नए रोजगार पैदा होंगे। प्रदेश सरकार ने मंत्रियों और अधिकारियों की अलग अलग टीमें दुनिया के अलग अलग देशों में भेजी है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास का योगी मॉडल पूरी दुनिया को पसंद आ रहा है। बेल्जियम, यूएई, कनाडा और अमेरिका के निवेशक भारत में लॉजिस्टिक एंड कार्गो, कृषि, पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी समेत कई क्षेत्रों में निवेश के प्रस्ताव दे रहे हैं। इन निवेश प्रस्तावों के अगले जरिए प्रदेश में लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अगले साल फरवरी में लखनऊ में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए सीएम योगी ने 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। इसके लिए प्रदेश के मंत्री और अधिकारियों की अलग अलग टीमें दुनिया के अलग अलग देशों में भेजी गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 72वीं पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मृति समारोह समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने लौह पुरुष की प्रतिमा पर पुष्पार्चन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत माता के महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल आज के ही दिन 1950 में धराधाम से विदा हुए थे। उन्होंने देश के सामने भावी पीढ़ी के लिए महान आदर्श रखा था। वल्लभ भाई पटेल महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आजादी के बाद संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लौह पुरुष को लोग वर्तमान भारत के शिल्पी के रूप में श्रद्धा व सम्मान से स्मरण करते हैं। यूपी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे। यहां पर मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टरों से सुझाव व दवाएं भी मिल जाएंगी। यदि मरीज गंभीर रोग से पीड़ित नहीं है, उसे जटिल सर्जरी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, तो पास के पीएचसी तक जाकर ही स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की पूर्ति हो सकेगी। यहां लगा हेल्थ एटीएम सेहत से जुड़े सभी 60 जांच करके रोग के विषय में जानकारी दे देगा। रोग की वजह से किसी पोषक तत्व की कमी या अन्य वजह तो नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस पहल पर शीघ्र ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह क्रांतिकारी बदलाव दिखने को मिलेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में होने वाली इस क्रांति के वाहक बनने हेल्थ एटीएम और टेलीमेडिसिन
इस योजना के तहत सरकार प्रदेश के सभी पीएचसी 4600 पर हेल्थ एटीएम लगाएगी। इन पर जांच करने वालों को सरकार ट्रेनिंग भी देगी। यह व्यवस्था शुरू भी हो चुकी है। टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के वाइस चेयरमैन ने गुरुवार को लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के वाइस चेयरमैन राकेश मित्तल से मुलाकात की। बताया जा रहा है इस मौके पर उन्होंने प्रदेश में निवेश और उद्योगों की संभावनाओं पर बात की है। यूपी में निवेश लाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। विदेशों से निवेश लाने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भी भेजा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में चयन के लिए 4 चरणों में 6809 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। 5वें चरण में भी जल्द ही ऑनलाइन नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ मिशन रोजगार के जरिए युवाओं के सपनों को पंख लगा रहे हैं। 2017 में योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालने के बाद से मिशन रोजगार के जरिए सरकार ने अनेक क्षेत्रों में युवाओं को जहां अपने पैर पर खड़ा होने में मदद की, वहीं कईयों को स्वावलंबन से भी जोड़ा गया है। लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता पद पर ऑनलाइन नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। अभी तक 4 चरणों में 6809 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देकर उन्हें शासकीय सेवा से जोड़ा गया है। नगर पालिका परिषद सीतापुर में अध्यक्ष पद महिला के लिए आरक्षित होने के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। इसी बीच रश्मि जायसवाल की रातों रात चर्चा जो नगर में थी, वो सपा के कलर में होर्डिंग्स लगी, वह चर्चा का विषय बन गई है। उसमें रश्मि जायसवाल ने खुद को सीतापुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद का प्रत्याशी लिख रखा हुआ है। रश्मि जायसवाल 2012 से 2017 तक सीतापुर नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष रह चुकी हैं। वह पूर्व विधायक एवं मौजूदा पालिका अध्यक्ष राधेश्याम जायसवाल की बहू हैं। राधेश्याम जायसवाल का 15 वर्षों से नगर पालिका पर कब्जा बना हुआ है। विस्तृत जानकारी के लिए आई इंडिया पर निकाय चुनाव में अब रश्मि जायसवाल क्यों चर्चा का केंद्र बनी है शीर्षक से प्रसारित खबर जरूर देखें। नगर निकाय चुनाव के लिए भाजपा से टिकट के दावेदारों का प्रतिदिन नया नाम सामने आ रहा है, जो अन्य दावेदारों की धड़कनों को बढ़ा रहा है। सीतापुर में कुल 11 नगर निकायों में अब तक भाजपा से सिंबल पाने के लिए 129 टिकट के दावेदारों ने आवेदन किया है। भाजपा जिलाध्यक्ष अचिन मल्होत्रा ने बताया कि सबसे ज्यादा सीतापुर नगर पालिका परिषद में 42 आवेदन आए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा महोली नगर पंचायत से 20 आवेदन प्राप्त हुए हैं। नगर पालिका बिस्वा में 16, मिश्रिक में 13 और महमूदाबाद से 10 ने आवेदन किया है। जिलाध्यक्ष ने बताया इसके अलावा नगर पालिका खैराबाद से 8, नगर पंचायत हरगांव में 8, नगर पंचायत सिधौली के लिए 7 लोगों ने आवेदन किया है। नगर पालिका परिषद लहरपुर और नगर पंचायत तंबौर में सिर्फ 2-2 आवेदन पत्र जमा हुए हैं। नगर पंचायत पैतेपुर के लिए सिर्फ 1 आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। लहरपुर इस्लामिक मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने गुरुवार को प्रेसिडेंट ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फर्म डेमोक्रेसी डॉक्टर अम्मार रिजवी से भेंट की। संघ ने मदरसा आधुनिक शिक्षकों का भारत सरकार से बकाया मानदेय जारी कराने के संबंध में मंत्री महिला एवं बाल कल्याण अल्पसंख्यक कल्याण स्मृति ईरानी को पत्र जारी कराया। इस्लामिक मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार लगभग 25,000 शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। डॉक्टर रिजवी से मंडल अध्यक्ष अनस खान ने भेंट कर समस्याएं गिनाई। इस्लामिक मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों द्वारा निरंतर कठिन परिश्रम कर मदरसों व मदरसा के शिक्षकों की समस्याओं को लेकर निरंतर प्रयास किया जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीतापुर में मिशन शक्ति के अंतर्गत एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में महाविद्यालय के शिक्षकों व थाना खैराबाद के एंटी रोमियो टीम द्वारा छात्राओं को मिशन शक्ति के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। एंटी रोमियो टीम ने छात्राओं को 102, 108, 1090 तथा 181 नंबरों के बारे में बताया कि किन परिस्थितियों में किन नंबरों को आप अपनी सुविधा हेतु प्रयोग कर सकते हैं। थाना खैराबाद की टीम ने छात्राओं हेतु अपना मोबाइल नंबर भी शेयर किया है ताकि किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में छात्राएं तुरंत पुलिस को सूचना दे सकें। महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर लेफ्टिनेंट शेखर सिंह ने छात्राओं को इंटरनेट का प्रयोग करते समय सावधानी बरतने की बात बताई। इस अवसर पर प्रोफेसर ज्योति शाह,
चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर राजीव द्विवेदी, डॉक्टर रंजीत सिंह, अनूप कुमार, प्रीति सिंह तथा महाविद्यालय के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एलिया नगर इकाई द्वारा मिशन साहसी कार्यक्रम राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इमलिया सुल्तानपुर में आयोजित किया गया। छात्राओं को महिला कांस्टेबल दीक्षा रानी और प्रतिमा द्वारा आत्मरक्षा के तरीके बताए गए। आपातकालीन समय में उपयोग आने वाले हेल्पलाइन नंबरों की भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में एबीवीपी सीतापुर तहसील सह संयोजक अमन दीक्षित, एलिया नगर मंत्री शोभित तिवारी, नगर इकाई एलिया के कार्यकर्ता सुमित अवस्थी समेत विद्यालय की अध्यापिका भी उपस्थित रही। कृषि यंत्रों व उर्वरक खाद को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाए। केंद्र सरकार सभी प्रकार के जीएमबीटी व जीएस सरसों को अनुमति देने के निर्णय को तुरंत वापस ले। किसान सम्मान निधि बढ़ाई जाए व प्रत्येक किसान को सम्मान निधि सुनिश्चित की जाए। फसल अवशेष जलाने पर किसानों पर हो रही कार्रवाई व आर्थिक दंड को समाप्त किया जाए। उक्त मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ के बैनर तले देश के 750 जनपदों से हजारों किसान दिल्ली में हुकार भरेंगे। दिल्ली में 19 जनवरी को होने वाली किसान गर्जना रैली में शामिल होने के लिए सीतापुर जनपद से भी तमाम किसान 18 दिसंबर को कूच करेंगे। यह जानकारी भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष अवधेश त्रिपाठी ने दी। भारतीय किसान संघ के सीतापुर जिलाध्यक्ष अवधेश त्रिपाठी ने सिधौली स्थित अपने आवास पर आई इंडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि प्रत्येक गांव में जानवरों के लिए बाड़ा बनाना सरकार अनिवार्य करे। जहां पर बाड़े बनाने के लिए बजट मिला है, वहां पर जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण बाड़े नहीं बनवाए गए हैं। उक्त जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई हो। उन्होंने पिछली सरकारों पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि बीते वर्षों में किसी भी सरकार ने किसानों के हित के लिए कोई कार्य नहीं किया है। इस मौके पर जिला मंत्री ब्रजेश कुमार सिंह, प्रांत प्रचारक अवधेश शुक्ला आदि उपस्थित रहे। नगर निकाय चुनाव को लेकर नगर के प्रत्येक वार्ड में भाजपा युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष ऋषभ त्रिवेदी के नेतृत्व में एक विशाल पदयात्रा निकाली गई। मुंशीगंज से लेकर मन्नी चौराहा, तरीनपुर, ऊंचा टीला, हेमपुरवा, लोनियनपुरवा नगर के विभिन्न चौराहों पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। यात्रा में भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष ऋषभ त्रिवेदी, नंद समाज प्रदेश मंत्री व नगर महामंत्री आलोक श्रीवास्तव, नगर उपाध्यक्ष भाजपा राकेश गुप्ता, अल्पसंख्यक मोर्चा नगर अध्यक्ष मुदस्सर खान, नगर मंत्री राहुल अवस्थी, नगर मंत्री प्रखर कश्यप व प्रत्येक वार्ड के कार्यकर्ता शामिल रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा 5 दिवसीय मिशन साहसी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम दिवस पर छात्राओं के आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। लहरपुर नगर के हरगोविंद इंटर कॉलेज में नगर सहमंत्री शिवांगी वर्मा ने छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया कि छात्राओं की आत्मरक्षा के लिए प्रत्येक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदैव छात्राओं के हौसले को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहता है। इस मौके पर महिला कांस्टेबल पूजा ज्योति, सुषमा शर्मा, हेड कांस्टेबल जयप्रकाश, दिनेश सिंह चौहान, तहसील सह संयोजक अमित नाग, नगर उपाध्यक्ष सनी यादव, नगर एसडीएफ सह प्रमुख कुमकुम वर्मा, नगर छात्रा प्रमुख सोनी, नगर इंटर कॉलेज सह प्रमुख मोहनी राज, नगर स्वाध्याय सह प्रमुख सना बानो, नगर एसएफएस सह प्रमुख शिक्षा मिश्रा, नगर डिग्री कॉलेज सह प्रमुख सीमा, एसडीएफ सह प्रमुख दिलीप कुमार, पूर्व नगर सहमंत्री विकास मौर्य व विद्यालय के प्रधानाचार्य राज बहादुर सिंह सहित अन्य शिक्षक व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा।
ब्लॉक खैराबाद के प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय जमैयतपुर में 330 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उचित परामर्श दिया गया। सीएससी खैराबाद की टीम ने बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए डेंगू से संबंधित प्रदर्शन कराया और उनको सावधानियों की जानकारी दी। बच्चों को हैंड वॉश का तरीका भी समझाया। टीम में डॉक्टर विजय सिंह, डॉक्टर साहिना बानो, ऑप्टोमेट्रिस्ट ऋचा गुप्ता, स्टाफ नर्स जया तिवारी, शिवाकांत शामिल रहे। इस मौके पर प्रधानाध्यापक योगेंद्र पांडे, सहायक अध्यापक अर्चना मिश्रा, स्मिता गुप्ता मौजूद रही। विद्युत विभाग के पदाधिकारियों ने वितरण मंडल सीतापुर कार्यालय में बैठक कर राजस्व बढ़ाने पर चर्चा की। अध्यक्षता करते हुए अधीक्षण अभियंता नंदलाल ने राजस्व वसूली बढ़ाने और लाइन लॉस को कम करने के निर्देश दिए। उन्होंने हार्ड लॉस फीडर राजस्व वसूली, 10 किलोवाट और उससे अधिक विद्युत भार वाले उपभोक्ताओं के भुगतान की स्थिति की समीक्षा की। 3 माह से अधिक आईडीएफ संयोजनों के मीटर बदलने एवं पीटीडब्ल्यू संयोजन पर मीटर लगाने की प्रगति संबंधी जानकारी ली। बैठक के सभी अधिशासी अभियंता, उपखंड अधिकारी और अवर अभियंता मौजूद रहे। बिसवा नगर पालिका से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए रंजना शुक्ला ने भी अपना आवेदन कर दिया है। रंजना शुक्ला शिक्षक, लेखक व पत्रकार आराध्य शुक्ला की धर्मपत्नी है। यह समाजवादी पार्टी से लंबे समय से जुड़ी है और लोकसभा, विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करती नजर आती रहती हैं। रंजना शुक्ला बिसवा के कैथी टोला की निवासी हैं और इन्होंने समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष छतपाल यादव को अपना आवेदन सौंप दिया है। भारतीय संविधान सुरक्षा संघ की बैठक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क सीतापुर में हुई। बैठक में राजेश कुमार सिद्धार्थ ने कहा कि यदि सरकारें ईमानदारी से कार्य करें तो निश्चित रूप से सभी को संविधान अनुसार सभी के मौलिक अधिकार मिल जाएंगे। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सीतापुर आशीष मिश्रा ने कहा, सभी संगठन एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं जो भारतीय संविधान सुरक्षा मंच के नेतृत्व में सभी नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो पाएगी। इस मौके पर रामकुमार मिश्रा, रामलखन गौतम, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, रामशंकर तिवारी, रामकुमार, रामकिशोर, हसमत अली, जगजीवन राम, ज्ञान बाबू, गुड्डू, मनोज कुमार यादव, सोनम गुप्ता, ममता तिवारी, रजनी राज, रूबी गौतम, पूजा शर्मा, विष्णु राठौर, मालती राठौर आदि मौजूद रही। रेउसा के रघुनाथ जी एकेडमी में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रबंधिका भावना मिश्रा व प्रधानाचार्य अरुण तिवारी द्वारा सरस्वती पूजा अर्चना करके किया गया। समापन दिवस पर छात्रों ने भाला फेंक, गोला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद, खो खो, कबड्डी आदि प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागियों को मेडल व सर्टिफिकेट देकर पुरस्कृत किया गया। साथ ही विजेता टीम को ट्रॉफी व प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। खेल शिक्षक विपिन शर्मा व उनकी टीम मौजूद रही। सिधौली ब्लॉक के 50 गांवों में बच्चों से बातचीत कर उनके विचार जाने गए। मिलान फाउंडेशन टीम लीडर जावेद ने गांव में जाकर बच्चों से बात की और उनके विचार जाने। उन्होंने बच्चों से पूछा कि वह भविष्य को लेकर क्या सोच रहे हैं। जावेद ने बताया कि उनकी संस्था एक नई पहल के साथ किशोर किशोरियों के सपनों को उड़ान दे रहा है। खेल खेल के माध्यम से बच्चों को आगे बढ़ाना ही उन्मुक्त का सपना है। किशोर किशोरियां बहुत ही उत्साहित हैं कि अब वो भी कुछ कह सकते हैं। इस मौके पर जावेद, शैलजा, अमित, रुचि, लौकुश और चांदनी मौजूद रहे। सीएससी कसमंडा परिसर में जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण का कार्य ब्लॉक द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है। डीडीओ एवं प्रभारी खंड विकास अधिकारी कसमंडा हरिश्चंद्र प्रजापति ने कायाकल्प योजना के तहत गांव में बने सरकारी भवनों के साथ साथ अब स्वास्थ्य विभाग के भवनों को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए प्रयत्नशील है। इसी क्रम में सीएससी परिसर में सौंदर्यीकरण कार्य प्रारंभ किया गया है। लहरपुर तहसील क्षेत्र में गौवंश की समस्या से निजात दिलाने हेतु ग्राम सभा बसंतीपुर में गौशाला का शुभारंभ किया गया। इसका औपचारिक उद्घाटन एसडीएम अनुपम मिश्रा ने फीता काटकर किया। उप जिला अधिकारी ने बसंतीपुर की गौशाला के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए कहा, गौवंश पालने वाले लोग अपने पशुओं को जो आवारा छोड़ देते हैं, जिनकी वजह से आप सभी लोगों की ही फसलों में नुकसान होता है। गौरतलब है कि कुछ माह पूर्व अभी ग्राम सभा अंदेश नगर के प्रधान प्रतिनिधि रामभूषण वर्मा ने अपनी ग्राम सभा में एक आदर्श कान्हा गौशाला का शुभारंभ उप जिला अधिकारी के सहयोग से कराया था, जिसका सफल संचालन को देखकर एसडीएम ने ग्राम सभा बसंतीपुर की गौशाला की भी जिम्मेदारी प्रधान प्रतिनिधि अंदेश नगर रामभूषण वर्मा को सौंपी।
इस अवसर पर शिव शक्ति सेवा सनातन समिति के संरक्षक दिलीप शुक्ला, प्रधान शाहपुर विजय मिश्रा, पूर्व प्रधान मोइन खान, प्रधान बसंतीपुर सहित भारी संख्या में क्षेत्रवासी व गौशाला संचालक समिति के सदस्य उपस्थित रहे। कमलापुर चीनी मिल ग्राउंड पर द्वितीय पंचायत स्तरीय ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता के चौथे दिन 12-12 ओवर के 2 लीग व 1 सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया। पहला मुकाबला उसरी क्रिकेट क्लब व सरैया क्रिकेट क्लब के मध्य खेला गया, जिसमें सरैया क्रिकेट क्लब विजयी रहा। दूसरा मुकाबला पीर नगर क्रिकेट क्लब व लुधौरा क्रिकेट क्लब के मध्य खेला गया, जिसमें लुधौरा क्रिकेट क्लब ने विजय हासिल की। सेमीफाइनल मुकाबला सरैया क्रिकेट क्लब व सुजौलिया क्रिकेट क्लब के मध्य खेला गया, जिसमें सुजौलिया क्रिकेट क्लब ने जीत दर्ज की। सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार ग्राम प्रधान सुजौलिया वैभव सिंह राजा द्वारा दिया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के आयोजक जिला पंचायत सदस्य दीपक शुक्ला, प्रधान ग्राम पंचायत महोली धर्मेंद्र सिंह, विनोद प्रकाश मौर्य, अनुज वाजपेयी, सुनील सिंह, मोनू सिंह, आसिफ खान, अरविंद मिश्रा, श्री गोपाल शुक्ला, सुनील त्रिवेदी, वासिम अली आदि मौजूद रहे। ग्राम पंचायतों की समस्याओं के समाधान के लिए 19 दिसंबर को ब्लॉक खैराबाद कार्यालय परिसर में किसान महापंचायत आयोजित होगी। यह जानकारी भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के जिला प्रभारी सीतापुर मनीष त्रिपाठी ने दी। उन्होंने बताया कि ब्लॉक खैराबाद के अंतर्गत आने वाली दर्जनों ग्राम पंचायतों में एक नहीं कई समस्याएं हैं। उन्होंने किसानों से महापंचायत में भाग लेने की अपील भी की है। विकासखंड गुंदलामऊ की ग्राम पंचायत औरंगाबाद में डिप्टी डायरेक्टर लखनऊ मंडल गिरीश चंद्र रंजक ने औचक निरीक्षण किया। ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन में चयनित ग्राम सभा औरंगाबाद के औचक निरीक्षण के समय उन्होंने आरसीसी सेंटर, सिल्ट चैम्बर व कम्युनिटी नाडेप नाली निर्माण पंचायत भवन को देखा। उनके द्वारा कम्युनिटी नाडेप व सिल्ट चैम्बर की तारीफ की गई। आरसीसी सेंटर का काम तुरंत प्रारंभ करने व एस्टीमेट की समस्या का निदान करने के लिए जेई को निर्देशित किया। उन्होंने पूरा काम 30 दिसंबर तक हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश पंचायत सचिव व जेई को दिए हैं। उनके द्वारा SLWM की विवरणात्मक कार्य योजना का भी निरीक्षण किया गया। इस मौके पर एडीओ पंचायत मनोज कुमार, पंचायत सचिव रमाकांत, प्रधान प्रतिनिधि अफीक रब्बानी, पंचायत सहायक अंकित सैनी आदि उपस्थित रहे। 88,000 ऋषि मुनियों की पावन तपोभूमि नैमिषारण्य की पौराणिक 84 कोसीय परिक्रमा के मार्गों के विकास के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को एक पत्र लिखा गया है। इस पत्र के माध्यम से सांसद अशोक रावत ने केंद्रीय निधि के द्वारा अयोध्या की भात निर्माण कराने के लिए आग्रह किया है। सांसद ने पत्र के माध्यम से बताया कि नैमिषारण्य एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। उन्होंने अनुरोध किया है कि जिस प्रकार से अयोध्या में केंद्रीय निधि से 84 कोसीय मार्ग का निर्माण करवाया जा रहा है, उसी प्रकार संसदीय क्षेत्र में स्थित विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के 84 कोसीय मार्ग का निर्माण भी करवाया जाए। सीएससी और पीएससी पर शिविर लगाकर 6 रोगियों की जांच की गई। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सीएससी कसमंडा, पीएससी कमलापुर, पीएससी भंडिया, पीएससी बमेरा और सीएससी कसमंडा के अंतर्गत आने वाले सभी 21 हेल्थ वेलनेस सेंटरों पर शिविर लगाए गए। यह जानकारी सीएससी कसमंडा अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी ने दी। इस मौके पर डॉक्टर अरविंद वाजपेयी, डॉक्टर कामरान, डॉक्टर साकेत ठाकुर आदि मौजूद रहे। हजरत गुलजार शाह मेला एवं उर्स के मौके पर आयोजित प्रादेशिक हॉकी टूर्नामेंट के चौथे दिन 2 सेमीफाइनल मैच खेले गए। इसमें पहला सेमीफाइनल मैच केडी सिंह सोसाइटी लखनऊ और गोंडा के बीच हुआ। इसमें दोनों टीमें बराबर पर रहीं। प्लांटी सूट आउट में 4-2 से गोंडा ने जीत हासिल की है। दूसरा मैच शाहजहांपुर और NER रेलवे लखनऊ के बीच हुआ। इसमें 5 गोल मारकर लखनऊ ने जीत हासिल की है। हॉकी कन्वीनर ने इशरत अली ने बताया कि इन दोनों मैचों में जीतने वाली टीमें शुक्रवार को फाइनल मैच खेलेंगी। टूर्नामेंट सेक्रेटरी असलम मास्टर हाजी इसरार खान, नुसरत अली, जैनुल सुएब खान, अध्यक्ष अब्दुल अतीक खान, सेक्रेटरी मौलाना अनवार हुसैन, मीडिया प्रभारी सावेज खान, अब्दुल जावेद खान, हुस्न नबी, सैयद हुसैन कादरी, गुड्डू अंसारी, शरीफुल खां, इरशाद अंसारी, गोल्डन लारा आदि मौजूद रहे। झूठ पर आधारित राजनीति बहुत लंबे समय तक नहीं चला करती। जनता लोकतंत्र में भगवान का रूप मानी जाती है। सभी राजनीतिक दलों को अवसर मिलने पर जनता के प्रति उत्तरदायी रहना चाहिए। यह बात नगर पालिका परिषद महमूदाबाद के अध्यक्ष पद के दावेदार
अतुल वर्मा 9 विस्तारित गुलरा मऊ में आयोजित जन चौपाल को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मेरे पिता सुरेश वर्मा और मां सुशीला वर्मा का काम आप सब देख चुके हैं। अतुल वर्मा ने जनता से वोट रूपी आशीर्वाद मांगते हुए कहा, यदि आपने अवसर दिया तो पीने के पानी, सड़क व जल निकास मार्ग, प्रकाश की पर्याप्त सुविधा पूरे क्षेत्र को बिना भेदभाव के उपलब्ध कराई जाएगी। रामकुमार गुप्ता, ओम प्रकाश शुक्ला, राहुल गुप्ता, पूर्व चेयरमैन सुरेश वर्मा, पूर्व प्रधान देशराज वर्मा, निवर्तमान प्रधान प्रदीप वर्मा, सुशील श्रीवास्तव, अनंत राम मौर्य, रामपाल रावत, अनुराग शुक्ला, चंदन सोनी आदि मौजूद रहे। समाज व देश में आज नशे की प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही। यह नशा व रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग मानव जात के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न कर रहा है। उक्त बातें सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के शास्त्री सभागार में लखनऊ एयरपोर्ट के पूर्व अधिकारी एनके तिवारी ने कही। विचार गोष्ठी का आयोजन प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थानीय शाखा के द्वारा किया गया। नंदनी ने नशे से होने वाले दुष्प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की। कॉलेज के चेयरमैन आर.के. वाजपेयी, प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े बी.के. कमल, माधव त्रिपाठी, राधा रमण शुक्ला, अभिनव कुमार सहित बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। शुक्रवार को राज्य मंत्री ग्राम विकास विभाग एवं समग्र विकास ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उत्तर प्रदेश विजय लक्ष्मी गौतम एक दिवसीय भ्रमण पर सीतापुर आएंगी। राज्य मंत्री सबसे पहले पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचकर सांसद, विधायक, विधानसभा परिषद, जिला अध्यक्ष, पार्टी पदाधिकारियों से भेंट कर वार्ता करेंगी। इसके बाद ग्राम विकास ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक विकास भवन के सभागार में होगी। यह विभाग द्वारा कराए गए कार्यों का औचक निरीक्षण भी करेंगी। निरीक्षण के बाद दलित बस्ती का निरीक्षण व जन चौपाल लगाकर समस्याओं को भी सुनेंगी। सीतापुर में अब एक और प्रधान पर गाज गिरी है। प्रधान के पावर सीज कर दिए गए। यह कार्यवाही विकास कार्यों में अनियमितता पर की गई है। ब्लॉक परसिंडी की ग्राम पंचायत भवाना प्रधान पर हुई कार्रवाई के बाद डीएम अनुज सिंह ने विकास कार्यों का संचालन करने के लिए ग्राम सदस्य बिमला देवी, पत्नी कमलेश कुमार, अनुराग सिंह पुत्र अजय पाल सिंह, छंगा पुत्र हुल्ली की 3 सदस्यीय समिति नामित की है। भवाना के ग्राम प्रधान वीरेंद्र कुमार पर विकास कार्यों में अनियमितता बरतने के आरोप है। जिलाधिकारी ने अंतिम जांच के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को जांच अधिकारी नामित करते हुए 3 माह के अंदर साक्ष्यों और निष्कर्ष सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। बता दें कि ग्राम प्रधान वीरेंद्र कुमार को 17 सितंबर 2022 को कारण बताओ नोटिस थमाई गई थी। नोटिस का जवाब 22 सितंबर 2022 तक प्रस्तुत करना था, लेकिन ग्राम प्रधान ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने में काफी देर कर दी, जिसके बाद उक्त कार्रवाई की गई है। सीतापुर के 2 सगे भाई बहनों ने अपनी सफलता की ऐसी चमक बिखेरी जिसकी रोशनी पूरे देश में फैली। मोहली तहसील के रहने वाले राजेश कन्नौजिया व जिला पंचायत सदस्य चंद्रप्रभा कन्नौजिया के छोटे बेटे समर्थ कन्नौजिया व बेटी कृतिका कन्नौजिया ने राष्ट्रीय स्केटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण व रजत पदक जीतकर क्षेत्र, जिले व प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित कर दिया है। बेंगलुरु में आयोजित 60वीं राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता 2022 में 400 मीटर स्केटिंग प्रतिस्पर्धा में समर्थ कन्नौजिया ने पहला स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। समर्थ की बड़ी बहन ने कृतिका कन्नौजिया ने 200 मीटर में सिल्वर मेडल जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। 7 साल के लिटिल चैंप समर्थ व 9 साल की कृतिका का सपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करने का है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे आइकॉन स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, गणेशपुर, लहरपुर, सीतापुर। सह प्रायोजक आइकॉन हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, गणेशपुर, लहरपुर, सीतापुर।